हेलो बच्चों, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद कराने की साजिश की है। वो कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात तुमको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद कराने में जुट जाएगी। अगर ट्रिगोनोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, सारे फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंशन फॉर्मूले किए थे, आई होप आपको याद होंगे, आपने गुनगुनाए होंगे, आपने याद किए होंगे। उन फॉर्मूला का यूज करते हुए कुछ सवाल हम करेंगे। और एक बात मेरी याद रखना, अगर ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूला पे आपकी कमांड है तो मुझे लगता है ट्रिगोनोमेट्री आपकी हो जाएगी एकदम भन्नाट। और आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री पे जो लेक्चर नंबर 5 है, इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उनका एप्लीकेशन करते हुए कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने जो सवाल है, ये लास्ट लेक्चर में इसका ये वाला जो पार्ट है ये मैंने सोल्व करके दिखाया था और मैंने होमवर्क में ये वाला पार्ट आपको दिया था और आपको कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है। बहुत ही शानदार कई लोगों ने cos a प्लस बी की वैल्यू -84/205 निकाली है और बिल्कुल एकदम सही आंसर है उनका। काफ़ी सारे लोगों ने cos a प्लस बी का आंसर मुझको बताया है, दैट्स ग्रेट। मतलब बहुत ही बढ़िया कई लोग जो है पूरा लेक्चर देख रहे हैं, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सारा का सारा होमवर्क कर रहे हैं। जो भी सवाल मैं पूछता हूँ वो बाकायदा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और उसके बाद ये भी लिखते हैं कि हाँ हमारा सही था या गलत था। बड़ी खुशी की बात है अगर आप सवालों को सही कर लेते हैं तो। मूव करते हैं आगे। देखिए मैं सारे कमेंट पढ़े हैं और बड़ा अच्छा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। कुछ लोगों ने पूरा सोल्यूशन लिख दिया, मज़ा आ गया मेरे को देख करके। और कई सारे लोगों ने लिंक वहाँ पे भेजा था तो मैंने लिंक ओपन करके लिखा, तो बड़े अच्छे से उन्होंने एक कॉपी के पेज पे लिखा हुआ है, फ़ोटो खींच करके और उस लिंक के साथ उसको अटैच किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन। इस प्रकार से आप अपने सोल्यूशन भेजते रहिए, अपने आंसर्स भेजते रहिए। मैं सारे सोल्यूशन आंसर को टाइम लगा करके देखता हूँ। अब सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं सबके सॉल्यूशन और आंसर जरूर देखता हूँ। कोशिश करूँगा मैं आगे कि उनका ठीक है या गलत है उस पर कमेंट कर पाऊँ, बट यू कीप पोस्टिंग योर आंसर्स एंड सॉल्यूशंस, ओके। सो लास्ट लेक्चर में मैंने साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ये निकाल के दिखाई थी। आपको कहा था कि फर्दर आप इस वाले पार्ट को करें तो इसमें कुछ नहीं करना। कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के कोस ए की जो वैल्यू है 4/5 यहाँ रखनी है, कोस बी की जो वैल्यू 9/41 यहाँ पे रखनी है, साइन ए की वैल्यू जो 3/5 है यहाँ पे रखनी है और साइन बी की जगह पे 40/41 रखना है। करेक्ट है। यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे तो ये 36 हो गया, यहाँ पे 3 × 40 120 हो गया, 36 - 120 जैसे ही करा -84 आ गया। डिनोमिनेटर में 205 लिखा ही है तो cos a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। करेक्ट है। तो ये आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया है, दैट्स ग्रेट। एंड मैंने भी इसका सोल्यूशन बता दिया। अगर किसी से नहीं हुआ हो, अपना आंसर मैच करना हो तो सोल्यूशन और आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। करेक्ट है जी। यहाँ पे लिखा था ए और बी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए आप कोस की जो भी वैल्यूज मैंने ली हैं, साइन की जो भी वैल्यूज मैंने ली हैं, सारी वैल्यूज मैंने पॉजिटिव ली थी। करेक्ट है जी। मूव करते हैं आगे, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे हमें नया सवाल दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जितने फॉर्मूले आपको सिखाए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मैं कहूंगा सेशन को पॉज करें, पॉज करने के बाद अपना सॉल्यूशन अटेम्प्ट करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपसे प्रूफ हो गया या नहीं हुआ और सॉल्यूशन भी अटैच कर दें। उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे देखें और अपना जो प्रूफ है और मेरा जो प्रूफ है मैच करके देखें और बताएं
किसका ज़्यादा स्मार्ट है, आपका ज़्यादा अच्छा है कि मेरा ज़्यादा अच्छा है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, दोनों का बराबर है तो वो भी बताएं कि आपने जो किया और मैंने जो किया दोनों सेम थे या दोनों अलग अलग थे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही शानदार, आइए सोल्व करते हैं। मजेदार सवाल मुझको लगता है, एकदम मस्त है, भन्नाट सवाल है, मतलब मजा आएगा प्रूफ करने में। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी बहुत लविंग है, उसका एक्सपेंशन अपने को मालूम है। ठीक है ना, लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले साइन ए प्लस बी, आगे लिखा है साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन मालूम है, जल्दी से लिख देते हैं बहुत स्पीड से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मतलब देखिए फॉर्मूला तो एकदम गोली की स्पीड से लिखना चाहिए आपको। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जैसे ही आप इन दोनों ब्रैकेट्स को, इसको और इसको देखेंगे, आपका दिल कहेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। आपके दिल को आवाज आएगी कि हे ईश्वर, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इस पूरी स्टोरी को इसके बराबर लेके आना है। ठीक है ना, ये जो पूरी कहानी है इसको इसके बराबर लाना है। यहां पे देखिए सोचने वाली बात क्या है, हमको जो चीज लानी है उसमें साइन है और हमारे पास जो चीज है उसमें साइन के साथ साथ कोस वाली चीजें भी हैं। तो आपका दिमाग कहता होगा कि कोस वाली चीजों को साइन में बना देंगे तो सब कुछ साइन में बन जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोस वाली जो चीजें हैं मुझको उनसे कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि कोस वाली चीजें मेरे को चाहिए नहीं, मुझको चाहिए राइट साइड में साइन वाली चीजें। तो दिल ने कहा कि जो कोस वाली चीजें हैं इनको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस वाली चीजों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इंटू ये जो कोस स्क्वायर बी है इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। ये जो कोस स्क्वायर बी है इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का निशान। ये जो कोस स्क्वायर ए है अपने को साइन से प्रेम है, इस सवाल में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, इंटू आगे कितना है साइन स्क्वायर बी। एक बात देख सकते हैं आप, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, कोस स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है। ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, मजा आएगा। ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर बी है, इंटू 1 करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कितना हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसल हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मजा आ गया एकदम। और यहां साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ क्या करना था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ क्या कर दिया, सेम प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए हैं, हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल प्रूफ है। ठीक है, और आपको एक और चीज बता दूं, जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जो स्कूल लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, वो तो इस सवाल को ऐसे करते ही हैं। जो जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं। जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मेरा संदेश है
कि याद हो जाना चाहिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही भाई है। प्रीवियस क्वेश्चन में साइन वाली चीजें मल्टीप्लाई करके पूछा था राइट साइड प्रूव करने के लिए। यहां पे कोस वाली देखिए दो आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करके बोला है इसके बराबर प्रूव करें। यह सवाल आपसे बनना चाहिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज करें, पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपसे बन जाए तो खुशी के साथ बहुत सारे थम्स अप बना करके कमेंट करें और बोलें कि हमसे हो गया, यस। और अगर नहीं हो, आपसे निराश होने की जरूरत नहीं है। सेशन चालू करें, मेरे साथ करें, ठीक है। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। देखिए सॉल्यूशन समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेता हूं आप लोगों के लिए। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी का एक्सपेंशन मालूम है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का एक्सपेंशन मालूम है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पे देख सकते हैं फिर से वही हरकत आपको नजर आ रही होगी कि ये a माइनस बी है और यहाँ पे ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस ए कोस बी का जो स्क्वायर है उसको कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। साइन ए साइन बी के स्क्वायर को साइन ए का स्क्वायर और साइन बी का स्क्वायर अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है और जो राइट साइड की क्वांटिटी है उनको बराबर कैसे मैच करवाया जाए। दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे दौड़ाइए। राइट साइड की क्वांटिटी में हमको ये समझ आना चाहिए कि ए में कोस पसंद है, बी में साइन पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ए में कोस पसंद है, बी में साइन पसंद है अपने को। ए में कोस पसंद है और बी में साइन पसंद है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो कोस को रखो ए में, साइन को रखो बी में। कोस को रखो ए में और साइन को रखो बी में, मजा आएगा। कोस को रखो ए में, कोस ए में है, छेड़ा ही नहीं, छेड़ना भी नहीं। यहां पे देखिए कोस बी में है, हमको पसंद है साइन बी में। तो कोस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। काहे को लिख दिया? क्योंकि भाई को बी एंगल के साथ साइन पसंद है, अपने को बी एंगल के साथ साइन लाना है। भाई अपना एकदम टारगेट क्लियर है, मंजिल मेरी साफ है। मंजिल को देख करके अपन सवाल करते हैं, ठीक है ना। अपना दिमाग इधर दौड़ेगा, कोस के साथ ए, साइन के साथ बी होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, इधर नहीं, इधर देखने का। तो यहां पे साइन के साथ अपने को ए बिल्कुल नहीं, कोस के साथ ए पसंद है। तो साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कर दिया साइन स्क्वायर बी। क्लियर है जी। ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं कुछ मारकाट मचेगी कि नहीं। कोस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और मजा आ गया भाई, कैंसलेशन हो गया। बचा कितना? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा कि आप चाहते थे, आप लोगों के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। हंसते 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 हैं प्रूफ कर दिया भाई, कोई टेंशन नहीं है। आई होप एकदम इजी सवाल है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आई होगी। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स में ना अपनी मंजिल अचीव करना समझ में आना चाहिए, किस प्रकार से की जाती है। यहाँ से यहाँ पहुँचने का रास्ता एकदम साफ है, एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा। फॉर्मूला साफ साफ दिखा, लगा दिया। उसके बाद
ए के साथ कोस रखिए, बी के साथ साइन रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी है। सोल्व करते ही एकदम भन्नाट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। प्रूफ क्लियर है जी। चलिए मूव करते हैं आगे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लाइए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी प्लस cos 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो कर देते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी अपने को। लेफ्ट हैंड साइड को देखा, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस 45 डिग्रीज प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्रीज माइनस बी। ठीक है, आप यहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें एक फॉर्मूला देख सकते हो। आप अपनी नजरों को यहां पे गढ़ाओगे, इस एक्सप्रेशन को घूर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोस एक्स, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस, देखिए ये क्या था, एक्स था ना, कोस एक्स साइन वाई। ऐसी शक्ल आपको यहां पे नजर आएगी। कोस साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अरे भाई ये तो फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ये तो फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई का। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, वही लिखा हुआ था, उसको मैंने साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब एक करेक्ट है ना भाई? ठीक है, चलो ठीक है। यहां पे खैर नहीं छेड़ता मैं। तो यहां हो गया साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। साइन 90 डिग्रीज प्लस ये देखिए ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी। आप यहां पे देख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन बन जाता है 90 डिग्री के अबाउट कॉस। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये कैसे लिखा मैंने, ये मैंने लिखा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको समझें आप, ऑलरेडी सिखा चुका हूं तुमको। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो है कोस थीटा होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को लिख दिया कोस थीटा, और थीटा क्या है, ए माइनस बी। प्रूफ हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज कॉस ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? तो छोटी मुस्कान के साथ, कोई बड़ा सवाल नहीं था, छोटी हंसी के साथ ये सवाल भी अपन ने कर लिया सॉल्व। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर जी लाइए जरा स्क्रीन पे। प्रूफ दैट, सामने स्क्रीन पे सवाल है, प्रूफ दैट साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कोस बी इंटू कोस सी प्लस साइन सी माइनस सी अपॉन कोस सी इंटू कोस ए इक्वल टू 0। सेशन को पॉज करें, खुद अटेम्प्ट करें, कर दोगे मुझे मालूम है। चैंपियन लोग हो तुम, बबल की तरह ऊपर आ रहे हो, चैंपियन हो तुम लोग। आप पॉज करें, लेफ्ट हैंड साइड को भन्नाट पकड़ें, सोल्व करके 0 के बराबर लाएं जरा। अगर आ जाए थम्स अप के साथ 0 भेजो जरा कमेंट में, ठीक है? नहीं आए तो निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी लंबी है, कर लेंगे सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड पिक की, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। एक दो तीन टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहली टर्म जो है ना, पहली टर्म इसको देखा, इसके साइन ए माइनस बी को देखा। इसका जो साइन ए माइनस बी है इसको लिख सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको लिख सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ए कोस बी है, डिवाइड बाय कोस ए कोस बी है। डिनोमिनेटर पे सबका हक होता है, अलग अलग लिख लिया कोस ए कोस बी। डिनोमिनेटर जो है वो इसका भी है, इसका भी है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। बात समझ में आ रही है आपको? साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, डिनोमिनेटर को यहां और यहां अलग अलग लिख दिया मैंने। इसको देखिए, एकदम नजरें इसके ऊपर गड़ा लीजिए। साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, डिवाइड बाय है कोस बी कोस सी, डिवाइड बाय कोस बी कोस सी लिख दिया मैंने। करेक्ट है? इसको ध्यान से देखें, साइन सी माइनस ए, साइन सी माइनस ए का एक्सपेंशन करेंगे, हो जाएगा साइन सी, हो जाएगा साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए, डिवाइड बाय कोस सी कोस ए, डिवाइड बाय कोस सी कोस ए। डिनोमिनेटर पे सबका हक होता है मेरे भैया, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है जी भाई की बात एकदम डायरेक्ट कनेक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो कनेक्शन बनाइए। यहां पे देखिए जरा, कोस बी कैंसल, कोस ए कैंसल, कटने मरने में बड़ा मजा है। कोस सी कोस बी ट्रिग्नोमेट्री में तो तबाही होते हुए बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पे भन्नाट एकदम, बहुत सारा कैंसलेशन हो गया, मस्त है, हो जाने दो। साइन ए बाय कोस ए देखिए टेन ए बन चुका है मेरे दोस्त, साइन बी बाय कोस बी टेन बी बन चुका है विद माइनस साइन, साइन बी कोस बी प्लस साइन है आगे प्लस टेन बी माइनस टेन सी, यहां देखिए प्लस टेन सी, यहां देखिए माइनस टेन ए, देखिए यहां पे फिर से प्लस टेन ए माइनस टेन ए प्लस टेन सी माइनस टेन सी, यहां पे देखिए माइनस टेन बी प्लस टेन बी, सारा कैंसलेशन हो करके सुनहरा नंबर 0 आ चुका है, सुनहरा नंबर 0 आ चुका है। लाना कितना था? 0, लाके आए 0। मस्त एकदम, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री है, खेल है, मस्त है, सिंपल है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए एक्सप्रेशंस की, खेलना कैसे है। सवाल इजी हैं, तुम कर सकते हो। मूव करते अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा। कंप्यूटर जी के पास और सवाल नहीं है, अभी भाई लिखेगा सवाल, ठीक है ना? लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c, if a plus b plus c is equal to pi, then prove that 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c। करें जरा प्रूफ। अच्छा सवाल है। अगर a प्लस बी प्लस सी, अच्छा ये सवाल 10 में है, 10 के फॉर्मूले का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी तक अपन साइन कोस के फॉर्मूला के साथ खेल रहे थे, ये जो सवाल है ये 10 के फॉर्मूले का सवाल है। और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, पीछे हमने ये जो सवाल किया था ये मैंने कहा था कि जेई के स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं, तो आप ये जान लो जेई के स्टूडेंट्स इसको भी याद करते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने दिए थे यहाँ पे, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था। जेई की प्रिपरेशन करने वाले, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई स्टूडेंट्स जो हैं, जेई स्टूडेंट्स हैं, उनको ये याद करना चाहिए।
याद करना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर आप जेई को तोड़ना फोड़ना चाहते हो, तो अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। फॉर्मूला एकदम भन्नाट माइंड में फिट हो जाना चाहिए आपके, ठीक है। तो वापस आते हैं, सवाल आपके सामने है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो प्रूफ कीजिएगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c की जो वैल्यू है वो tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होगी। भाई वीडियो को पॉज करें, अपने एफर्ट्स लगाएं, और अपने एफर्ट्स लगा करके अगर प्रूफ हो जाए तो खुशी के मारे कमेंट बॉक्स में बोलें वी हैड डन दिस। एंड अगर आपसे प्रूफ ना हो तो भी टेंशन ना लें, दिल पे हाथ रखें, बोले ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन देखें, सीख लें, अगली बार हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ठीक है। इसको करने का थोड़ा सा अलग तरीका बताता हूँ। वैसे तो इस सवाल को करने कई तरीके हैं, मुझको सबसे अच्छा लगता है, तो सबको ही अच्छा लगता है, वही तरीका तुमको बता रहा हूँ। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो आप यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ए प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी होगी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? पाई माइनस सी। कितनी होगी? पाई माइनस सी। ए प्लस बी पाई माइनस सी के बराबर है। दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके tan भी बराबर होंगे। दो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों तरफ उनका tan ले लोगे तो वो भी बराबर होंगे। फिर से बोल देता हूं मैं, दो एंगल बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं तो tan A और tan B भी बराबर होंगे। ए और बी बराबर हैं तो tan A और tan B भी बराबर होंगे। यहां पे दो एंगल बराबर हैं, इनके tan ले लिए, वो भी बराबर होंगे। क्लियर है? कल तुम्हारे भाई ने तुमको बताया था कि tan A प्लस बी का जो एक्सपेंशन है वो होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये बात क्लियर है? और जो tan पाई माइनस सी है, इसका भी इलाज कर देते हैं। tan पाई माइनस सी को समझते हैं, tan पाई माइनस सी को समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए ये इनिशियल लाइन है, पाई हमारा यहां बनता है, ठीक है ना, तो पाई माइनस सी यहां बनेगा। पाई में से थोड़ा कम करोगे तो ये ऐसे बनेगा पाई माइनस सी। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस होगा, tan वहां पे माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस लगा दिया, माइनस tan सी। tan में ही रहेगा क्योंकि इस लाइन के अबाउट अपन देख रहे हैं, राइट। तो tan पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस tan सी, ठीक है जी। अब क्या किया, माइनस tan सी को माइनस tan सी बाय 1 भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझको मिला tan A प्लस tan B इक्वल टू माइनस tan C इंटू 1 माइनस tan C माइनस tan C इंटू माइनस tan A tan B इज प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C। माइनस tan C को लेफ्ट में लेकर के आते हैं तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू राइट साइड की जो क्वांटिटी है tan A इंटू tan B इंटू tan C यहां पे बच जाएगी। करेक्ट है? तो हमने देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होगी। प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो प्रूफ करना था हमने वही प्रूफ कर दिया, खुशी की बात है, हेंस प्रूफ्ड। तो यहां पे एक ट्राइंगल के एंगल हैं ABC, A प्लस बी प्लस सी का जोड़ पाए होना, पाए बोले तो 180 डिग्री होने का मतलब है, रेडियन में लिखा हुआ A प्लस बी प्लस सी का जोड़ पाए रेडियंस, A प्लस बी प्लस सी का जोड़ पाए होना मतलब 180 डिग्री होने का मतलब है एक ट्राइंगल के एंगल है ABC। एक ट्राइंगल ABC के अंदर tan A tan B और tan C तीन ऐसी खास चीजें होती हैं, उनको जोड़ लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर रहती है। tan A प्लस tan B प्लस tan C का जोड़ और tan A इंटू tan B इंटू tan C का जो मल्टीप्लीकेशन है बराबर आता है। कैसे प्रूफ किया? आपके सामने। मूव करते हैं आगे, एक और बहुत अच्छा सवाल है। प्रूफ दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x
-10 2x -10x। प्रूफ कीजिए 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x 10 3x -10 2x -10x के बराबर होता है। मैं तो कहूंगा कि सेशन को आप पॉज करें, पॉज करके आप खुद इसको अटेम्प्ट दें। हिंट दे देता हूं, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी जैसा है ना, मतलब कुछ इसी जैसा सॉल्यूशन इसका है, ये हिंट है। और आप इस सवाल को ट्राई करें। अगर आपने खुद ब खुद कर लिया, मैं कहूँगा मज़ा आ जाएगा आपको, और मुझको तो एकदम मस्त भन्नाट मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप इसको कर लें तो ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि 10 3x 10 2x 10x वाला सवाल आपने कर लिया है। मज़ा आ जाएगा देख के मुझको भी, ठीक है। तो स्क्रीन से मैं एक बार हट जाता हूँ, सवाल आप गौर से देख लें, और करें जरा प्रूफ। अपना अटेम्प्ट करने के बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखें, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं, आगे बता रहा हूँ। देखिए सवाल कुछ यूँ करते हैं कि वी नो दैट x + 2x इज इक्वल टू 3x। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है, मोदी जी जानते हैं, राहुल बाबू जानते हैं, सब जानते हैं कि x में 2x जोड़ेंगे तो 3x होगा ही होगा। अगर x + 2x 3x है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का 10 ले लें और राइट हैंड साइड का 10 ले लें, वो भी बराबर होंगे। मैं आपको बता चुका हूं, दो एंगल्स बराबर हैं, उनके 10 भी बराबर होंगे। दो एंगल्स बराबर हैं, उनके 10 भी बराबर होंगे, ठीक है। उनके साइन भी बराबर होंगे, कोस भी होंगे, कोट भी होंगे, सीकेंट भी होंगे, कोसिकेंट भी होंगे, लेकिन अपना इंटरेस्ट 10 में है, तो इसलिए मैंने 10 उनके बराबर कर दिए। समझ में आई बात। यहां पे आप देख सकते हो 10a + b का सिंपल फॉर्मूला नजर आएगा। अगर लेफ्ट साइड में 10a + b लगा दूं, 10a + b लगा दूं तो हो जाएगा 10a + 10b, a x है, b 2x है, अपॉन 1 - 10a × 10b, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 3x। 10 3x को 10 3x / 1 भी लिख सकता हूं। 10 3x है, उसको अपन 10 3x / 1 भी लिख सकते हैं। अभी देख क्या रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आनंद लो। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ, 10x + 10 2x हो जाएगा। 10 3x को मल्टीप्लाई कर दें इधर, 10 3x को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 10 3x - 10 3x का 1 से मल्टीप्लीकेशन 10 3x, 10 3x का 10x 10 2x से मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन के साथ हो जाएगा -10x 10 2x 10 3x, एकदम भन्नाट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाले जो क्वांटिटी है, ये वाले 10x 10 2x 10 3x माइनस साइन के साथ, इसको उठा करके लेफ्ट में ले आता हूं, तो हो जाएगी पॉजिटिव की 10x 10 2x × 10 3x इक्वल टू 10 3x को पकड़ा, कॉपी कर दिया, ठीक है। 10x को पकड़ के राइट में ले जाऊंगा तो -10x हो जाएगा। 10 2x को पकड़ के राइट में ले जाऊंगा तो -10 2x हो जाएगा। आपके सामने है खेल, आपके सामने है कि 10x 10 2x 10 3x का जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज इक्वल टू 10 3x - 10x - 10 2x। यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। देख लो, जो यहाँ पे राइट में लिखा है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बोल देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हमने कर दिया प्रूफ, करेक्ट है जी एकदम। दो अच्छे सवाल थे। जेई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन करते हैं, मेंस की भी, उन लोगों को सलाह दूंगा मैं कि ये जो है ना 10 का ये जो खेल हो रहा है x 2x 3x के साथ, इसको याद कर लें और इसको भी याद कर लें, इन दोनों को याद कर लें। ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए नहीं कहूँगा मैं, अगर कर सकें तो। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, इसको याद कर लें तो देखो अच्छा रहेगा। जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं
वो इन चीज़ों को याद करके रखते हैं। सो यू कैन ऑल्सो, वैसे तो ये सवाल हैं, ये सवाल एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। किसी पुराने टाइम पे 1970s में जेई के पेपर में सवाल आया था। फिर इसके बाद तो एनसीईआरटी वगैरह में भी आ गया सवाल, ठीक है ना। तब तो जेई का पेपर सिंपल होता था, आईआईटी का पेपर सिंपल होता था उस जमाने में, ठीक है ना। सो लर्न फॉर जेई इफ यू कैन, अगर आप याद रख सको। कैसे याद रखना है? इनर ट्रायंगल अपनी कॉपी में लिखिए। इनर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर होती है, एंड वाइस वर्सा भी इसका सही होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जेई स्टूडेंट्स जो है ना, सिर्फ जेई स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप याद रखें, ठीक है। स्कूलिंग वगैरह और बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इसको सवाल की तरह सोल्व करें और मस्ती मारें, एंजॉय करें, ठीक है। चलते हैं आगे, मूव करते हैं। तो सवालों के सिलसिले के बाद अब बारी है कुछ फॉर्मूला सीखने की। हम लोगों ने एक्सपेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी सीख लिए हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी के एक्सपेंशन फॉर्मूला आई होप आपको एकदम मस्त मक्खन तरीके से याद होंगे। एक बार लिख लेते हैं उनको, एक बार वापस दोहरा लेते हैं, लिख लेते हैं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं उनका प्रयोग करके नए फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। एकदम मस्त तरीके से आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाएंगे, याद कर लेने हैं। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार से हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लिया था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। आई होप ये एकदम याद हो गए होंगे आपको। अब मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के जो दोनों फॉर्मूला हैं, इन दोनों को एक बारी जोड़ दिया और दूसरी दफे माइनस कर दिया। जब मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ूंगा, यहां पे देखिए आप, साइन ए प्लस बी को जोड़ोगे साइन ए माइनस बी में, तो मुझे बताएं क्या आएगा। और दूसरी दफे अगर मैं साइन ए प्लस बी में से माइनस कर दूं साइन ए माइनस बी, तब बताएं क्या आएगा। बात एकदम साफ है। अगर आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दोगे, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको जोड़ते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी जुड़ करके हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ोगे तो 2 साइन ए कोस बी हो जाएगा। इसको यूं भी बोल सकते हैं कि 2 साइन ए कोस बी को हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। एकदम अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। 2 साइन ए कोस बी को हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब देखिए जरा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो जब इसको माइनस करोगे इसमें से, तो निशान चेंज हो जाएंगे। अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा और 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी की वैल्यू हमको मिलेगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहां पे आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, और 2 कोस ए साइन बी
2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, इनको जोड़ के और इनको माइनस करके मैंने 2 फॉर्मूले और बना दिए, अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको जोड़ रहा हूं, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को जोड़ रहा हूं। ठीक है, कोस ए प्लस बी को जोड़ रहा हूं कोस ए माइनस बी में। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और 2 कोस ए कोस बी आ जाएगा। कोस ए कोस बी में जुड़ेगा जब कोस ए कोस बी, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ठीक है ना, कोस ए कोस बी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और आप यहां पे ध्यान से देखिए, अब की बार मैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को माइनस करने वाला हूं, और माइनस बी इस प्रकार से करूंगा कि कोस ए माइनस बी में से माइनस करूंगा कोस ए प्लस बी को। ध्यान से देखना, मैं कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी को माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी को माइनस करने वाला हूं। तो कोस ए माइनस बी, इसमें से जब इसको माइनस करोगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये प्लस का होकर के जुड़ जाएगा और आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी है। कितनी है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी है। करेक्ट है एकदम। तो यहाँ पे देखिए 4 फॉर्मूला बन चुके हैं। अरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखें, ये 4 फॉर्मूला बन चुके हैं आपके सामने। ये देखिए बॉक्स में कर दिए बंद, आपके भाई ने बॉक्स में कर दिए बंद। और बॉक्स में बंद होने के बाद तो आप समझ लीजिए दिमाग में बंद हो जाने चाहिए। बॉक्स में कर दिए बंद, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बॉक्स में बंद की गई चीज दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। ठीक है ना, इन फॉर्मूलों को बोला जाता है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इन फॉर्मूला का नाम है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। अब जरा सोच के देखिए कि इनको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला क्यों बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा बुद्धि लगाइए जरा आप खुद भी, कि इनको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक प्रोडक्ट है और राइट साइड में एक सम है, तो इसको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला या फिर प्रोडक्ट टू डिफरेंस फॉर्मूला ही बोल सकते हो। ये देखिए लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से जब कभी भी प्लस माइनस लिखने की जरूरत हो, आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस का प्रोडक्ट गिवन हो और कोई चाहता है कि आप उसको सम में लिख दें या माइनस में लिख दें, उस केस में आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो निराश नहीं होगे। तो इनको प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहां पे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं इनको आप। बात समझ आ रही है ना आपको, क्यों बोला प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, क्योंकि बात एकदम साफ है जी। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से राइट साइड में सम में मैं जा रहा हूं, तो इनको बोलेंगे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूला। गुनगुनाए जरा मेरे साथ एक बार, याद अभी के अभी हो जाने चाहिए। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b. 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b. और 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. दोनों जब cos की टर्म है ना, तो cos जो है जोड़े जाते हैं। दोनों अगर साइन की टर्म्स हैं, यहाँ पे देखिए दोनों साइन की टर्म्स हैं, तो उस केस में cos जो है cos a माइनस बी में से माइनस किया जाता है cos a प्लस बी को। करेक्ट है एकदम। ये फॉर्मूला सेशन पोज करें, इन फॉर्मूला को याद करें और अब तक जितने फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए करते हैं एक भन्नाट सवाल। आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं, मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। प्रूफ दैट cos 20 degrees into cos 40 degrees into cos 60 degrees into cos 80 degrees is equal to 1/16।
है ना, प्रूफ करें कि cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 डिग्रीज 1/16 के बराबर है। अभी तक जितने फॉर्मूला हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको ये प्रूफ करना है। वैसे तो मैं इसको प्रूफ करने का एक और तरीका भी आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन वो एज ऑफ नाउ हमको जितना अभी ट्रिगोनोमेट्री सीखी है उसका इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर प्रूफ करना है। कोशिश कीजिए प्रूफ करने की। इसको करने का एक मेथड आपको बता रहा हूं और मेरी बात याद रखना, कुछ लेक्चर्स के बाद एक मेथड और बताऊंगा, स्टाइलिश तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, इसको जितना हम जानते हैं उसके बेस पे अगर प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, cos 20, cos 40, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो मैं लिख लेता हूं। cos 20, cos 40, cos 80, इन तीनों को कर देता हूं कॉपी। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्रीज, इसको कर देता हूं यहां पे मैं कॉपी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये जो एक्सप्रेशन थी ना, मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इधर एक फॉर्मूला बना पाऊं। कौन सा फॉर्मूला बना पाऊं, 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहां पे देख सकते हैं। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये हो गया 1/4 इंटू, इसमें लगाया फॉर्मूला, इसमें लगा फॉर्मूला 2 cos A cos B का, वो होता है cos A प्लस B 60 डिग्री प्लस cos A माइनस B माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, लेकिन cos माइनस 20 डिग्री और cos 20 डिग्री बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू है cos 80 डिग्रीज, इंटू में क्या लिखा हुआ है cos 80 डिग्रीज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया, cos 60 cos 80 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos 60 डिग्रीज इंटू cos 80 डिग्रीज, प्लस का निशान आ जाएगा, cos 20 cos 80 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos 20 और cos 80 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, करेक्ट है। cos 20 cos 80 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, cos 80 cos 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 1/4 पहले था ही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वापस मैं 2 cos A cos B का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, 2 cos A cos B का फॉर्मूला यहाँ बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे cos 60 है, फिर से देखिए cos 60 1/2 होता है, तो देखिए cos 60 जो है ये होता है 1/2, तो 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 आएगा, 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हो 1/8 इंटू cos 80 डिग्रीज, 1/8 इंटू cos 80 डिग्रीज, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए इस वाली चीज में लग जाएगा फॉर्मूला और 1/2 रहेगा यूं का यूं, 1/2 को यूं का यूं रखते हुए यहाँ देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला फिर से लगा दिया, वो होता है cos A प्लस B मतलब 100 डिग्री प्लस cos A माइनस B करेंगे तो 20 माइनस 80 60 डिग्रीज होता है, माइनस 60 होता है, और cos माइनस 60 cos 60 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ आ गया, करेक्ट है जी। और यहाँ पे जो 1/4 था ना वो इसके मल्टीप्लीकेशन में भी था, तो 1/4 और 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 1/8 आ जाएगा, करेक्ट है ना। ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, ये 1/4 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 1/4 1/8 होकर के यहाँ लग गया फॉर्मूला, करेक्ट है जी। आगे करते हैं मूव। आगे मूव करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि cos 80 डिग्रीज को हम cos 90 डिग्रीज माइनस 10 डिग्रीज लिख सकते हैं, 80 डिग्रीज को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं क्योंकि 90 माइनस 10 भी 80 ही हुआ, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां हो गया साइन 10 डिग्री। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि cos 80 डिग्रीज जो है साइन 10 डिग्री के बराबर होता है। cos 80 डिग्रीज की जगह पे मैंने लिख दिया साइन 10 डिग्रीज, ठीक है, प्लस
अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, जो कोस 100 डिग्री होता है उसको अगर मैं, ये जो 100 है, अगर इसको 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख दूं तो कोस 100 डिग्री को कोस 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिखा जा सकता है। और कोस 90 प्लस थीटा की बात करें, कोस 90 प्लस थीटा की बात करें तो माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 10 डिग्री। तो कोस 100 डिग्री जो है इसकी जगह पे माइनस साइन 10 डिग्री लिख सकता हूं। तो कोस 100 डिग्री की जगह मैं लिख दिया माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है ना। कोस 100 की जगह माइनस साइन 10 डिग्री लिख दिया और 1/8 यूं का यूं, ठीक है। और कोस 60 1/2 होता है। कोस 60 1/2 जब 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। ये 1/8 साइन 10 डिग्री है और ये माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री, कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा 1/16। एकदम मस्त, करेक्ट है। तो प्रूफ कर दिया हमने, कोस 20 कोस 40 कोस 60 कोस 80 डिग्रीज का प्रोडक्ट 1/16 के बराबर, एकदम भन्नाट तरीके से। यहां पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल मैंने किया है ना, जो फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में बता दूं आपको। कॉन्सेप्ट्स जो प्रयोग किए हैं मैंने इस सवाल में, जो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया है, एक तो फॉर्मूला लगाया है मैंने 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का, ठीक है। दूसरा मैंने फॉर्मूला लगाया है कोस 90 डिग्रीज माइनस थीटा साइन थीटा होता है और कोस 90 डिग्रीज प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इन 3 बातों का इस्तेमाल किया है और ये आपके सामने कर दिया एकदम प्रूफ, ठीक है जी। एक सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूं। एक क्वेश्चन होमवर्क में है, प्रूफ दैट साइन 20 डिग्रीज साइन 40 डिग्रीज साइन 60 डिग्रीज साइन 80 डिग्रीज की वैल्यू 3/16 होती है। प्रूफ करना है दोस्तों आपको। प्रूफ दैट साइन, बिल्कुल एकदम ऐसा ही है ना, सवाल एकदम मस्त ऐसा ही है। यहां पे क्या था, cos 20 40 60 80 था, ठीक है। और यहां पे क्या है, साइन 20 40 60 80 डिग्रीज है। वहां 1/16 के बराबर प्रूव करना था, यहां पे 3/16 के बराबर प्रूव करना है। होमवर्क में इसको करें और अगर आप कर लेते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और इस सवाल का अगर आप सही कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, तो बोल्ड में अपना कमेंट लिखें ताकि एकदम मेरे नजरों के सामने आ जाए कि हाँ ये वो वाले सवाल का कमेंट है। बोल्ड में लिखें, ठीक है। बदमाशी नहीं करनी, किसी दूसरे का कमेंट बोल्ड में ना लिखें, सिर्फ इसी सवाल का कमेंट बोल्ड में लिखना है। फिर से समय खत्म हुआ, होमवर्क का सवाल आपके सामने है। अच्छा तो अब चलते हैं। मुस्कुराना तो पड़ेगा ही। तो एक लंबी सी हंसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आज की जो हंसी है वो एकदम प्यारी हंसी है। प्यारी है क्या? टमाटर जैसी बन गई है तो दिल बनाते हैं, चलो दिल। नहीं, ये लो, ठीक है ना, अच्छी हंसी है ना, दिल से हंसी। हाँ, तो दिल से हंसे आज अपन। दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को हंसाते रहें, खुशी बांटते रहें, पढ़ना ना भूलें। आज के आज ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला जितने बताए हैं गुनगुनाएं, याद रखें, मस्ती के साथ गुनगुनाएं। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।